महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसको गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र देश के दूसरे कई राज्यों की तुलना में काफी बड़ा है। पश्चिमी घाट से निकटता के कारण यह पहाड़ों की पृष्ठभूमि से धन्य है और दूसरी तरफ सुंदर तट है। महाराष्ट्र हर साल अपने असीमित आकर्षणों की वजह से पर्यटकों को आमंत्रित करता है। भारत में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र भारत के दिल के मध्य प्रदेश के ठीक बगल में स्थित है। महाराष्ट्र कई प्राचीन किलों, महलों, गुफाओं, मंदिरों और कई प्राकृतिक पर्यटन स्थलों से भरपूर है। अगर आप महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम महाराष्ट्र घूमने की जानकारी और पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1 पर आता है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख शहर और राजधानी है, जिसको सपनों के शहर के रूप में जाना जाता है। मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, जिसका अपना एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास है। मुंबई बॉलीवुड के घर होने के अलावा अपने कई पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे मुख्य पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया है। मुंबई का राज होटल एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है, इसलिए आप एक दिन में इन दोनों स्थलों को कवर कर सकते हैं। मुंबई अरब सागर के ठीक बगल में स्थित है, जिसके चलते आप यहाँ बीच पर बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यहाँ पर मरीन ड्राइव घूमने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पानी में अपने पैरों को लटकाकर बैठ सकते हैं। बॉलीवुड के अधिकांश सितारों का घर बांद्रा में स्थित है, इसलिए यहाँ की यात्रा करना न भूलें। अगर आप एक फूड लवर हैं, तो मुंबई आपके लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ के स्थानीय स्ट्रीट फूड जैसे कि वड़ा पाव, पाव भाजी, दही पुरी, पानी पुरी और काला खट्टा जैसी चीजें आपको एक यादगार स्वाद देंगे। नंबर 2 पर आता है अजंता और एलोरा गुफाएं। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद शहर के पास स्थित हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाओं में से एक है। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घूमने जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। सुंदर मूर्तियों, चित्रों और भित्तिचित्रों के साथ सुसज्जित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू स्मारकों का मेल है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 3 पर आता है शिरडी। शिरडी महाराष्ट्र का प्रमुख धार्मिक स्थल होने के साथ ही भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, जहां पर हर रोजाना भारी संख्या में भक्त साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। शिरडी भारत के महान संत साईं बाबा का घर है, जहां पर उनके कई मंदिर और उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं। शिरडी नासिक शहर से जुड़ा हुआ है और यह एक छोटी जगह होने के बाद भी धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। शिरडी आने वाले भक्तों का मानना है कि साईं बाबा उनकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। शिरडी की यात्रा के दौरान आप यहाँ स्थित चावड़ी, समाधि मंदिर और वेट एंड जॉय वाटर पार्क जैसे स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है हिल स्टेशन पंचगनी। पंचगनी महाराष्ट्र का एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो 1334 मीटर की ऊंचाई स्थित है। पंचगनी का नाम महाराष्ट्र के सबसे ठंडे और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की लिस्ट में आता है। यह जगह अपने मनोरम दृश्यों की वजह से जानी जाती है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश काल में ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में उपयोग किया जाता था। सह्याद्री पर्वत की 5 पहाड़ियों की वजह से महाराष्ट्र के इस पर्यटन स्थल का नाम पंचगनी पड़ा है। पंचगनी की ऊंचाई से आप कमलगढ़ किले और धाम डैम झील के आकर्षक नजारों को देख सकते हैं। पंचगनी पर्यटन स्थल प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए जन्नत के समान है। नंबर 5 पर आता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी शहर है जो अपनी स्ट्रॉबेरी के अलावा अपनी कई नदियों, शानदार झरनों और राजसी चोटियों के लिए जाना जाता है। महाबलेश्वर एक पहाड़ी स्टेशन है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले स्थित है। महाबलेश्वर अपनी मनोरम सुंदरता और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए काफी प्रसिद्ध है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में वीकेंड पर सबसे ज्यादा घूमने जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप महाराष्ट्र की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो महाबलेश्वर के आकर्षक दृश्यों, मोहक घाटियां, शांत झीलों की यात्रा करना न भूलें। नंबर 6 पर आता है हिल स्टेशन लवासा। महाराष्ट्र में स्थित लवासा भारत के नए हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह शहर एक सुंदर परियोजना है जो इटालियन शहर पोर्टोफिनो पर आधारित है। लवासा 7 पहाड़ियों में फैला हुआ है जो 25,000 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। लवासा सुंदरता और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आदर्श मिश्रण है जो अपने पर्यटकों को सुरम्य दृश्यों से लेकर होटल, रिसोर्ट्स, शैक्षणिक संस्थानों, IT कंपनियों, मॉल, आवासीय संपत्ति आदि के साथ बहुत अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे की पेशकश करता है। नंबर 7 पर आता है लोनावाला। लोनावाला महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पुणे और मुंबई के करीब स्थित है। यह पर्यटन स्थल अपने बहुत सारे झरनों, झीलों और पहाड़ियों के साथ पर्यटकों और ट्रेकर्स के लिए अच्छी जगह है। लोनावाला सह्याद्री पहाड़ियों का एक हिस्सा है जो पर्यटकों को प्रकृति का आकर्षक और मनमोहक अनुभव प्रदान करता है। अगर आप लोनावाला घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ के रास्ते पर पड़ने वाले खंडाला और राजमाची की यात्रा जरूर करें। नंबर 8 पर आता है अलीबाग। अलीबाग महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में बसा एक छोटा सा तटीय शहर है जो पूरे साल पर्यटकों द्वारा वीकेंड पर छुट्टी मनाने का पर्यटन स्थल है। अलीबाग को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है।
औपनिवेशिक इतिहास में डूबा शहर अलीबाग मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपने रेतीले समुद्र तटों, साफ हवा, कई मंदिरों और किलों से भरपूर है। अलीबाग एक छोटा शहर होने के बाद भी अपने पर्यटकों को कभी निराश नहीं करता। नंबर 9 पर आता है खंडाला। खंडाला सह्याद्री की तलहटी पर स्थित महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो सुंदर घाटियों, घास की पहाड़ियों, शांत झीलों और धुंध भरे झरनों के साथ मुंबई के लोगों के लिए आदर्श पर्यटन स्थल है। अगर आप महाराष्ट्र के भाग दौड़ वाले शहरों से दूर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं, तो खंडाला एक आदर्श जगह है। मानसून के दौरान प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। नंबर 10 पर आता भंडाराड़ा। भंडाराड़ा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित एक पर्यटन हिल स्टेशन है, जहां पर आप प्रकृति के सभी आशीर्वाद को देख सकते हैं। भंडाराड़ा हरियाली, झरने और पहाड़ों से घिरी एक ऐसी जगह है जो शहरवासियों के लिए परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट है। भंडाराड़ा मुंबई से 117 किलोमीटर है। मुंबई से रोड के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र घूमने का सबसे अच्छा समय। अगर आप महाराष्ट्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन आप सर्दियों के मासूम में इस राज्य की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम काफी शांत और सुखद होता है। मानसून के समय इस राज्य के कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिलती है और कई क्षेत्र बारिश की वजह से काफी सुंदर हो जाते हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध और स्थानीय भोजन। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां का भोजन अपने स्वाद से आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। महाराष्ट्र के मसालेदार भोजन में आपको रेगिस्तान स्वाद भी मिलेगा। यहाँ के प्रसिद्ध भोजन में वड़ा पाव, मिसल, प्याज फ्राई का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर चावल, दाल, चपाती और सब्जी रोजमर्रा का भोजन है। महाराष्ट्र के भोजन में अनगिनत किस्में मिलती हैं। अगर आप इस राज्य की यात्रा करते हैं, तो बंगाली मिठाई का स्वाद लेना न भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।